हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 19 सितंबर 2025 और आज हम लोग 19 सितंबर 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। पहला ऑप्शन है हमारा 38, दूसरा ऑप्शन है हमारा 39, तीसरा ऑप्शन है हमारा 40, चौथा ऑप्शन है हमारा 37। तो इसका राइट आंसर होगा 38, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो जारी हुआ है 2025 में, उसमें भारत का स्थान 38 नंबर पे है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2020 में था, उसमें भारत की कितनी रैंक थी। तो 2020 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था उसमें भारत की रैंक थी 48, यानी भारत ने 10 अंकों का सुधार किया है इस वर्ष। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब ये भारत जो है वो निम्न मध्यम आय वाले जो अर्थव्यवस्था है उसमें पहले स्थान पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी पहले स्थान पर है। ठीक है, अब वैश्विक नवाचार सूचकांक या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसको जारी कौन करता है। तो उसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको WIPO बोलते हैं हम लोग। ठीक है, WIPO का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है हमारा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईसीसी की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज यानी कि बॉलर कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, दूसरा ऑप्शन है रवि बिश्नोई, तीसरा ऑप्शन है वरुण चक्रवर्ती, चौथा ऑप्शन है महेश थीक्षाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वरुण चक्रवर्ती। हाल ही में अभी आईसीसी की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 जो गेंदबाज बने हैं वो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। ठीक है, और ये भारत के जो हैं तीसरे नंबर के होंगे गेंदबाज। इससे पहले 2 गेंदबाज हैं जो आईसीसी की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले नंबर पर रहे हैं। तो बाकी के 2 कौन हैं इसमें। तो बाकी के 2 जो पहले होंगे, पहले जो हैं वो हैं जसप्रीत बुमराह, दूसरे जो हैं रवि बिश्नोई। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि अभी जो वरुण चक्रवर्ती हैं उन्होंने किसको ये पछाड़ के ये मुकाम हासिल किया है। तो इन्होंने जैकब डर्फी इनको
पछाड़ के ये शीर्ष स्थान अपना बरकरार किया है आईसीसी की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में। और ये जैकब डफी जो है न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार हेतु किसके बीच समझौता हुआ है? पहला ऑप्शन है हमारा बीएसएनएल और टाटा, दूसरा ऑप्शन है हमारा बीएसएनएल और टीओपी, तीसरा ऑप्शन है हमारा जियो और बीएसएनएल, चौथा ऑप्शन है हमारा जियो और स्टारलिंक। तो इसका राइट आंसर होगा बीएसएनएल और डीओपी, यानी कि बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड और डीओपी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है ताकि बीएसएनएल की जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उसका विस्तार किया जा सके। अब ये समझौता जब हुआ है तो उसके तहत जो भारत के 1.65 लाख यानी कि 1,65,000 जो हमारे डाकघर होंगे वो बीएसएनएल के सिम को सेल करेंगे ताकि क्या हो, बीएसएनएल के जो मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा सके। डाक विभाग बीएसएनएल के सिम को क्या करेंगे, ये लोग बेचेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। एक छोटा सा फैक्ट है जो कल छूट गया था। अभी जो नरेंद्र मोदी हमारे मध्य प्रदेश के दौरे पे थे तो उन्होंने भैंसोला गांव है, भैंसोला गांव मध्य प्रदेश में, यहाँ भारत का पहला प्रधानमंत्री मित्र पार्क की आधारशिला रखी। पीएम मित्र पार्क की स्थापना, पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। अब ये पीएम मित्र पार्क क्या है, तो ये पीएम मित्र पार्क जो है हमारे टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देगा तथा जो आसपास के जितने भी युवा हैं उन लोगों को रोजगार देने में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, पीएम मित्र पार्क। ठीक है, और ये कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलने और लगभग 3 लाख नौकरियां ये पैदा करेगा, पीएम मित्र पार्क। और इसी के साथ उन्होंने आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ किया मध्य प्रदेश में, आदि सेवा पर्व। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मनमत 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है हमारा अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्मृति मंधाना, तीसरा ऑप्शन है हमारा राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन है हमारा धर्मेंद्र प्रधान ने। तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह ने। अभी ये राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मनमत 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, नई दिल्ली में। अब इसको आयोजित किसने किया है, तो आयोजन इसका रक्षा संपदा महानिदेशालय ने किया है, रक्षा संपदा महानिदेशालय। इसका मुख्य विषय क्या होगा, यानी कि इसकी थीम जो होगी वो क्या होगी, तो थीम होगी 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतिक रोड मैप। 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतिक रोड मैप। इसका मुख्य विषय होगा,
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है, हम लोग देखते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों को शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। यानी कि जो भी कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के बेरोजगार ग्रेजुएट हैं, उनको शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री जो वहाँ के नीतीश कुमार है बिहार के, उन्होंने निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को विस्तार किया, एक्सपेंड किया है। ठीक है। 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवा, यानी कि इसकी आयु सीमा 20 से 25 वर्ष है, जो सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में है, अभी जो नौकरी की तलाश में है और आगे की पढ़ाई में नामांकित नहीं है, उन्हें 2 वर्ष तक 1000 का मासिक भत्ता मिलेगा। उन्हें कितने? 2 वर्ष तक, 1 साल तक हमारा मासिक भत्ता मिलेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिंत्रा ने किसके साथ मिलकर दुर्गा पूजा के लिए सौराग्य लॉन्च किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है सौरव गांगुली, तीसरा ऑप्शन है अक्षय कुमार, चौथा ऑप्शन है अभिषेक बच्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के साथ मिलकर मिंत्रा ने सौराग्य लॉन्च किया है। ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, हम लोग देखेंगे। तो मिंत्रा जो ई कॉमर्स कंपनी है, मिंत्रा ने सौरव गांगुली के साथ मिलकर एक प्रीमियम बंगाली प्रेरित एथनिक वियर ब्रांड सौराग्य लॉन्च किया है। ठीक है। इस कलेक्शन में शेरवानी, कुर्ते और कांथा कढ़ाई, जामदानी बुनाई और बाटिक प्रिंट वाले औपचारिक परिधान शामिल हैं। यह लॉन्च दुर्गा पूजा से ठीक पहले हुआ है, जो भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक खरीदारी सीजन के साथ मेल खाता है। तो ये हुआ हमारा मिंत्रा और सौरव गांगुली ने जो मिलकर सौराग्य लॉन्च किया है, उसकी बात। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसको इंजीनियरिंग नेतृत्व के लिए ASME होली पदक से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा बाबा रामदेव, दूसरा ऑप्शन है हमारा हेज लमार जी कार्लसन, तीसरा ऑप्शन है हमारा बाबा कल्याणी, चौथा ऑप्शन है हमारा अश्विनी के गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा बाबा कल्याणी। बाबा कल्याणी को भी इंजीनियरिंग नेतृत्व के लिए ASME होली पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि बाबा कल्याणी को जो इंजीनियरिंग नेतृत्व के लिए ASME होली पदक से सम्मानित किया गया है, तो बाबा कल्याणी कौन है? तो ये भारत फोर्ज के अध्यक्ष और MD हैं। भारत फोर्ज के अध्यक्ष और MD यानी प्रबंध निदेशक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक। अब ASME के बारे में जानते हैं। तो ASME जो है उसका सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ
मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, अब ये जो है होली मेडल पुरस्कार देता है। कौन सा पुरस्कार? होली मेडल पुरस्कार, ASME, होली मेडल पुरस्कार, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में। ठीक, और इस वर्ष मिला है बाबा कल्याणी को इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 14वें सिराखा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मणिपुर। मणिपुर में अभी हाल ही में 14वें सिराखा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये मणिपुर के उखरूल जिले में मनाया जाता है। कौन सा जिला है? उखरूल जिला, मणिपुर का। मणिपुर का उखरूल जिला है और गांव का नाम है सिराखा खोंग। सिराखा खोंग, ये गांव का नाम है। अब ये जो हथेई मिर्च है उसको GI टैग वाली हाथी मिर्च का जश्न मनाया जाता है। इस महोत्सव में जो GI टैग मिर्च है, हथेई मिर्च, हथेई मिर्च, इसका जश्न मनाया जाता है। यह महोत्सव जो होता है मिर्च की विशिष्ट सुगंध और चटक लाल रंग को बढ़ावा देता है, जिससे पूरे भारत में इसकी पहचान बढ़ती है। सब मिला जुला के ये हथेई मिर्च जो है GI टैग मिर्च, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस टीम ने 2025 दिलीप ट्रॉफी पुरस्कार जीता है? यानी कि 2025 का दिलीप ट्रॉफी पर पुरस्कार किसने जीता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा नॉर्थ जोन, दूसरा ऑप्शन है हमारा साउथ जोन, तीसरा ऑप्शन है हमारा वेस्ट जोन, चौथा ऑप्शन है हमारा सेंट्रल जोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल जोन ने 2025 का दिलीप ट्रॉफी अवार्ड जीता है। अब ये दिलीप ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये वार्षिक आयोजन है जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। अब जब 2025 में जब सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी जीती है तो किसको हरा कर जीती है? तो ये जो जीती है हमारा साउथ जोन को 6 विकेट से हरा कर जीती है। साउथ जोन उप विजेता साउथ जोन कितने विकेट से? 6 विकेट से। सेंट्रल जोन के जो कप्तान है वो रजत पाटीदार हैं, रजत पाटीदार। ये 2014-15 के बाद इनका पहला रणजी ट्रॉफी है। 2014-15 के बाद पहला रणजी ट्रॉफी, फर्स्ट रणजी ट्रॉफी। ठीक है, और ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से भी जुड़े हुए हैं, जो कि अभी इस वर्ष
आईपीएल का मैच जिसने जीता था आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का भी आईपीएल का पुरस्कार इन्होंने जीता है। आईपीएल 2025 में जो हुआ था उसकी विनर रही थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, और जिससे रजत पाटीदार जुड़े थे, यानी कि इस वर्ष इन्होंने आईपीएल और रणजी ट्रॉफी इन दोनों का पुरस्कार जीत लिया है। अब इस मैच में रणजी ट्रॉफी जो हुई है उसमें प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया है? प्लेयर ऑफ द मैच तो ये हैं यश राठौर, 194 रन इन्होंने बनाया। यश राठौर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भूतापी ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति शुरू की? पहला ऑप्शन है हमारा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है हमारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऊर्जा मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है हमारा जैव ऊर्जा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अभी भूतापी ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति शुरू की है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है हम लोग देखेंगे। जैसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शीतलन एवं अन्य अनुप्रयोगों में भूतापी ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति की शुरुआत की है। भारत में 10 भूतापी प्रांतों की पहचान की गई है। भारत में कितने भूतापी प्रांतों की पहचान की गई है? 10। इनमें हिमालय, कैम्बे बेसिन, अरावली, महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन शामिल है। भारत में भूतापी ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है? लगभग 10 गीगावाट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा भूतापी ऊर्जा के उपयोग से संबंधित क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।